वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह तीनों माह मार्च, अप्रैल और मई आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस अवधि में गुरु का राशि परिवर्तन भी है। राशि परिवर्तन से पहले लाभ भाव पर संचार कर रहा गुरु आपके खजाने भरने का कार्य करेगा। वृषभ राशि वाले मेरे वह दोस्त जो गुरु के इस संचार का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक का समय अत्यंत लाभप्रद बना हुआ है। मिले मौके का भरपूर फायदा उठाएं। इसके अलावा इन तीनों माह में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव की आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। सूर्य का आशीर्वाद यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगा। कर्म भाव पर संचार कर रहा शनि भी उदय हो जाएगा। करियर में सफलता के लिए शनि का उदय होना काफी है, इसलिए यह तीनों माह महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? हर एक ग्रह की बात करेंगे, जीवन के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं देवताओं के गुरु गुरुदेव से। दोस्तों, 22 अप्रैल तक गुरु एकादश भाव पर संचार करेगा। गुरु की यह स्थिति अत्यधिक शुभ और लाभप्रद बनी हुई है, क्योंकि एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर गुरु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। आपकी राशि के लिए गुरु लाभ भाव का स्वामी भी है, इसलिए गुरु के इस संचार का महत्व और बढ़ गया है। गुरु का यह संचार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने की क्षमता रखता है। आप कार्य, व्यापार, नौकरी पेशा या अपना व्यवसाय करते हैं, विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं, निवेश कार्यों से जुड़े हैं, दाम्पत्य जीवन या संतान क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार की चिंता है, गुरु की यह स्थिति हर प्रकार की चिंता परेशानी का निवारण करेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा होगा। ससुराल पक्ष आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। दोस्तों, आपका धन कहीं रुका, अटका या फंसा हुआ है तो 22 अप्रैल तक का समय निकलवाने के लिए अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। कम प्रयास करने से ही सकारात्मक परिणाम की उपेक्षा कर सकते हैं। लाभ आपसे प्रस्थान करने से पहले गुरु आपका कल्याण करके जाएंगे। दोस्तों, इस अवधि में बड़े भाई बहनों और मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी तथा उनके माध्यम से लाभ के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवादित मामला है तो बड़े बुजुर्गों, ज्ञानी और सज्जन व्यक्तियों के बीच बचाव से उसका निवारण हो सकता है। वृषभ राशि वाले मेरे वह दोस्त जो ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित रोजगार करते हैं, उनके लिए 22 अप्रैल तक का समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी के बल पर अस्थायी सफलता मिलेगी। संतान के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो देर मत करें। 22 अप्रैल तक का समय पूर्ण रूप से आपको सहयोग कर रहा है। यह समय संतान सुख में वृद्धि लेकर आएगा। इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। लाभ भाव पर गुरु का संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है, इसलिए 22 अप्रैल तक का समय निवेश कार्यों के लिए लाभप्रद बना हुआ है। दोस्तों, आप प्रेमी हैं या नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो 22 अप्रैल तक का समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम बना हुआ है। गुरु की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों को सहयोग कर रही है। गुरु के प्रभाव से प्रेमी जन एक दूसरे की भावनाओं तथा विचारों का आदर करेंगे। प्रेम विवाह की इच्छा वाले प्रेमियों की इच्छा पूर्ण होगी। शादी योग्य उम्र के अविवाहितों के विवाह सूत्र में बंधने के प्रबल योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष वृद्धि होगी, परंतु 22 अप्रैल को गुरु आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां पर राहु पहले से ही अनावश्यक व्ययों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है।
अब वयवा पर गुरु के प्रभाव से आप शुभ कार्यों, दान पुण्य और परोपकार संबंधी कार्यों पर भी खर्चा करेंगे। विदेश से तार जुड़ेंगे, विदेशी स्रोतों से आय और व्यय के योग बनेंगे। संतान के विदेश संबंधी कार्य पूर्ण होंगे। दोस्तों कुल मिलाकर 22 अप्रैल तक गुरु आपको अपनी आय में वृद्धि के विशेष अवसर प्रदान करेंगे। आय स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों बात करें कर्मफलदाता शनि देव की, तो मार्च माह के शुरुआती 2 सप्ताह शनि कर्म भाव पर अस्त अवस्था में संचार करेगा, इसलिए इस अवधि में शनि प्रभावहीन रहेगा, परंतु 2 सप्ताह के बाद उदय हो जाएगा। उदय होने के बाद शनि के अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि की यह स्थिति करियर में सफलता प्रदान करेगी। आप में महत्वाकांक्षा भावना बहुत प्रबल होगी। जीवन में कुछ कर गुजरने और बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी, इसलिए कभी कभार अपना भावी कार्य छोटा महसूस कर सकते हैं। इस अवधि में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे तो शनि आपको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। राजनीति क्षेत्र से संबंधित दोस्तों को महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने या विदेश जाकर कार्य करने की इच्छा वाले दोस्तों की शनि इच्छा पूर्ण करेगा। शनि का प्रभाव शनि शनि से देखने को मिलता है, इसलिए घबराए नहीं। शनि के घर देर है अंधेर नहीं। दोस्तों बात करें राहु केतु की, तो इस अवधि में राहु केतु की यथास्थिति बनी रहेगी। राहु खर्चों के भाव में तो केतु शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाले हुए है। दोस्तों राहु खर्चों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है, तो केतु शत्रुओं में कमी करने का कार्य कर रहा है। केतु की शत्रु स्थान पर स्थिति उत्तम बनी हुई है, शत्रु नाशक का कार्य कर रही है। 22 अप्रैल को वयवा पर राहु और गुरु दोनों के संचार के फलस्वरूप फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव की, तो इन तीनों माह सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। इनमें से सूर्य के मामले में 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का समय विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। इस अवधि में लाभ पर सूर्य का गुरु के साथ संचार यश पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहेगा। समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पिता का भी गौरव बढ़ेगा। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। लाभ पर सूर्य के साथ गुरु का संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। आपका नाम भी सूर्य के समान चमकेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो यह समय विशेष रूप से लाभप्रद बना हुआ है। दोस्तों सूर्य की शुभता का व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के अवसर पैदा होंगे। सरकारी सहयोग से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर होंगी। बात करें आक्रामक, लड़ाकू और गर्म ग्रह मंगल की, तो पिछले लंबे समय से मंगल आपकी राशि में संचार कर रहा है। मंगल की यह स्थिति आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता का भाव पैदा कर रही है। 13 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। स्वभाव में बना क्रोध का भाव कम होगा। 13 मार्च से मंगल द्वितीय भाव पर संचार करेगा। मंगल की यह स्थिति आपकी वाणी को बेबाक बनाएगी, इसलिए खासकर इस अवधि में सोच विचार कर वाणी का प्रयोग करें, तोल मोल के बोलें। बात करें राशि स्वामी शुक्र की, तो इन तीनों माह शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर व्यय करेंगे। मन उत्साहित रहेगा। सुखों में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। मई माह में शुक्र का धन भाव पर संचार धन के आवागमन में तेजी लेकर आएगा। धन सुख में वृद्धि होगी। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दोस्तों कुल मिलाकर तीनों माह शुक्र का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बात करें बुध की, तो तीनों माह बुध का संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी बुध की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी रहेगी। बुध की शुभता से विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। 15 मई को बुध राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव
बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए खासकर आप कोई भी कार्य, व्यापार या अन्य कोई कार्य करते हैं, निवेश कार्यों से जुड़े हैं, 15 मई के बाद बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक प्रयोग ना करें। कुल मिलाकर यह तीनों माह आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।